श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। प्रीवियस वीडियो में अपन ने कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि इनफाइनाइट सीरीज के लिए अपन कंपैरिजन टेस्ट को कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। वहाँ पे अपन ने दो सीरीज लेके चले थे, U1 VN, और उसकी हेल्प से किसी भी सीरीज का कोई भी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट कब होगी, उनके कुछ कंडीशंस को अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। आज अपन उस कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कैसे करते हैं उसको अपन एग्जांपल्स के थ्रू देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल यहाँ पे एक उठाती हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल अपन लेके चलते हैं जिसकी हेल्प से अपन यहाँ पे पता करेंगे कि अपना जो कंपैरिजन टेस्ट है वो किस तरह से लागू होता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे उठाया है 1/2 प्लस √2/3, उसके बाद √3/8 टेस्ट 2, ऐसे आगे करते हुए इसका जो nवां पद है वो अपने को गिवन है √n/n²-1। ये अपने को यहाँ पर गिवन है, इसका जो nवां पद है। ठीक है, यहाँ पर जो है nवां पद है वो अपने को √n/n² + 1 जो है वो यहाँ पर गिवन है। तो इसको मैं क्या मान लूँगी, U1 मान लूँगी। तो इसका जो आंसर है वो अपन कुछ इस तरह से करेंगे। U1 बराबर अपने को क्या मिल गया, nवां पद अपने को ये मिल गया। इस तरह से ये सीरीज जो है वो आगे चलती जाती है। U1 की वैल्यू अपने को गिवन है √n/n² - 1। ठीक है, अब नीचे वाला जो पद है उससे मैं क्या करती हूँ, n² जो है उसको कॉमन निकाल लेती हूँ। √n/n² मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 - 1/n², ये बच गया। ठीक है, अब ऊपर √n और नीचे क्या है, n²। तो जो पावर्स है वो आपस में कैंसिल होके कितनी बन जाएगी, पावर बन जाएगी 1/n³ और इधर 1 - 1/n²। ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो अपना Vn जो है वो अपन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि Vn जो है वो किस तरह से यहाँ पर डिफाइन होगी। तो Vn जो है, Vn और U1 को क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मेरी Vn बन जाएगी, और बाकी जो बची हुई वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, U1 बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, समेशन ऑफ Vn बराबर कितना हो जाएगा, 1/n³/2। ठीक है, n की पावर कितनी बन गई यहाँ पे, 3/2 बन गई। अब अपन यहाँ पर इसको लिमिट लगा के वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अपने को Vn और U1 ये इसका कंपोजिशन फॉर्म है। ठीक है, अपने को U1/Vn चाहिए तो U1/Vn है वो अपन यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो U1 की वैल्यू है, Vn की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 ये पूरा जो है अपने को गिवन है U1। ठीक है, इसी को अपन दो भागों में तोड़ लेते हैं, तब अपने ये क्या बन जाएगी, Vn बन जाएगी 1/n³/2। ये क्या बन जाएगी, मेरी Vn यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। तो जब यहाँ पर निकाला जाएगा U1/Vn को डिफाइन करेंगे, U1/Vn। ठीक है, किसको डिफाइन करें, U1/Vn को जब मैं क्या करूँगी, डिफाइन करूँगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो 3/2 को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसको कैंसिल कर देगी, यहाँ पर जो वो अपना 3/2 था वो क्या हो जाएगा, इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो अपना U1 था 1/n³ 3/2 1 + 1 -
1/n², यही था u1। अब इसमें मैं डिवाइड करती हूँ, डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, वैल्यू उल्टी हो जाती है और n की पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। डिवाइड करते हैं तब यही होता है ना। तो यहाँ से n की पावर 3/2 से n की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और u1/vn की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी मेरी 1/1 - n² आ जाएगी। ठीक है, अब इस पर क्या करते हैं, अपने लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि कल अपन ने जो कंपैरिजन टेस्ट था उसमें क्या देखा था कि लिमिट ऑफ u1/vn जब अपनी क्या आ जाती है, एक अशून्य और परिमित मान जब डिफाइन हो जाता है, तब यहाँ पर अपन ने अलग अलग कंडीशंस को देखा था कि कब डाइवर्जेंट होगी सीक्वेंस और कब कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट u1/vn की वैल्यू निकालती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इस पर जब वैल्यू लगाई जाएगी, ठीक है, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा और बाकी एज इट इज बच जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये क्या आएगा, एक अशून्य और परिमित मान आ रहा है, अशून्य और फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो रही है। तो अशून्य और परिमित मान अगर यहाँ पर ये डिफाइन हो रहा है, ठीक है, तब अपना जो डिफाइन होगा वो किस पर डिफाइन होगा, अब जो वैल्यू यहाँ पर अपने आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट u1/vn अपने वैल्यू निकाल ली, 1 आया अपना। अब जो वैल्यू डिफाइन करेगी, जो वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, अपनी u1 और vn की जो घातें होगी उन पर डिपेंड करेगी। उस दिन अपन ने डिस्कस किया था जब हाइपर हार्मोनिक सीरीज को जब अपन ने डिफाइन किया था, तब अपन ने देखा था कि अगर p की वैल्यू लेस देन 1 होती है तब तो वो हाइपर हार्मोनिक सीरीज कैसी हो जाएगी, मेरी डाइवर्जेंट हो जाएगी। और ग्रेटर देन 1 होता है p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो वो कैसी हो जाती है, मेरी डाइवर्जेंट हो जाती है। तो वही चीज़ अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। अपन ने vn यहाँ पर यह चीज़ अशून्य और परिमित मान आ गया। अब अपन vn और un के मान को देखेंगे। यहाँ पे अपन ने देखा जब इसकी कंडीशन को, कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन को अपन ने देखा कि vn अगर अभिसारी होगी तो un भी अभिसारी होगी और अगर vn अपसारी होगी तो un भी क्या होगी, अपसारी होगी। तो यहाँ पर अपनी समेशन ऑफ vn ये कितनी है, 1/n की पावर 3/2, n की पावर 3/2, 3/2 मतलब 3/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ p ग्रेटर देन 1 है, अतः vn अभिसारी होगी। अपन ने कल कंडीशन पढ़ी थी कि जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो vn कैसी होती है, मेरी अभिसारी होती है। और अगर vn अभिसारी है तो क्या हो जाएगी, un भी अभिसारी होगी, अतः u1 भी अभिसारी होगी। मतलब अपने को जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, यही है ना अपना u1, ठीक है। तो u1 अभिसारी हो गया, मतलब अपने को यहाँ पे कन्वर्जेंट, ये जो सीक्वेंस गिवन है, सॉरी सीरीज गिवन है, ये सीरीज कैसी हो जाएगी मेरी, यहाँ पर कन्वर्जेंट सीरीज यानी अभिसारी यहाँ पर सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अपन इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ये अपना पहला एग्जाम्पल था इसके बारे में जो अपन ने डिस्कस किया है। तो vn अभिसारी है तो un भी क्या हो जाएगा, अभिसारी, मतलब गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। अब अपन एक और एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें भी सेम ऐसे ही करना है। पहले अपन को vn और un को जो डिसाइड करते हैं और फिर अपन उससे आंसर निकाल सकते हैं इजीली। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो अगले एग्जाम्पल के अंदर अपने को गिवन क्या है, वैल्यू दे रखी है अपने को यहाँ पर और उसे प्रूफ करना है। ठीक है, अपने को एक पद दे रखा है, √2 - 1/1 प्लस, यहाँ पे भी अंडर रूट है, सॉरी, √3 - √2/1
ठीक है। इस तरह से अगले पद जो है वो भी अपने को गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पर अपने को nवां पद है वो खुद निकालना है। अपन देख रहे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मतलब यहाँ पर 1 ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे n मानूँ तो ये क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो मैं अगर un लिखना चाहूँ, un, तो un क्या होगा, √n+1 माइनस √n/1 यही होगा। अब बटे में 1 चल रहा है। अब अपने को यहाँ पर इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए पहले अपने को इसको थोड़ा क्या करवाना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इसके संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके संयुग्मी से अपन इसको गुणा करेंगे ताकि नीचे क्या आ जाए, अपना √a आ जाए। ठीक है। जब इसके संयुग्मी को गुणा करेंगे तो ये a माइनस बी, a+b वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, n+1 माइनस n, और नीचे क्या बन जाएगा, √n+1 प्लस √n। ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1 बटे √n+1 प्लस √n। अब ये जो पूरा पद है इससे मैं क्या निकालूंगी, √n को क्या निकालूंगी, कॉमन निकालूंगी। ठीक है। √n को क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, ताकि अपनी जो वैल्यू है उसको अपन इजीली यहाँ पर डिफाइन कर सकें। तो क्या लिखा जाएगा, √n मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ से √ कॉमन आया तो 1 + 1/n² प्लस 1। ठीक है। इस तरह से ये जो अपना nवां पद है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। अब एक चीज़ अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि जो ये पूरी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 1/√n, इसको मैं यहाँ पे क्या लेट कर सकती हूँ, vn जो है वो यहाँ पर अपन इजीली इसको लेट कर सकते हैं। देखो vn जो सीरीज़ निकालते हैं अपन, जो दूसरी वाली सीरीज़ निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, u1 की हेल्प से ही निकालते हैं। ठीक है। तो u1 क्या हो जाएगा मेरा, मैं u1 को लिख लूँगी यहाँ पे, u1 होगा 1/√n 1 + 1/n² प्लस 1। ठीक है। इस तरह से ये क्या अपना डिफाइन है। अब मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, माना vn बराबर क्या हो जाएगा, 1/√n हो जाता है। ठीक है। vn क्या मान लेती हूँ मैं यहाँ पे, इसका जो nवां पद है उसको 1/√n मान लेती हूँ। ठीक है। और अब इन दोनों का क्या करा दें, डिवाइड करा देते हैं। ठीक है। u1/vn, तो जब मैं u1/vn कराऊंगी तो √n से √n क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा और मेरा पूरा ये पद जो है वो बच जाएगा। ठीक है। इस तरह से है वो अपना nवां पद जो है वो यहाँ पे u1/vn की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पर क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। ठीक है। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट u1/vn, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट u1/vn का मान रख देते हैं यहाँ पे 1/1 + 1/n² प्लस 1। अब यहाँ पर जैसे ही अपन n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे, ये वाला पद क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो ये एक अशून्य और परिमित मान अपने को यहाँ पे प्राप्त हो गया, अशून्य और परिमित मान। ठीक है। कोई फाइनाइट वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल गई। अब अपन यहाँ से डिसाइड करेंगे, vn से डिसाइड करेंगे ये अपनी जो गिवन सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज है, वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। तो यहाँ अपन vn को देखते हैं, vn में अपने को p का मान कितना मिल रहा है। अगर ये चीज़ आ गई तो इसके बाद लिखेंगे कि श्रेणी u1 और vn जो है वो अभिसारी या अपसारी होगी। अब अभिसारी और अपसारी होने के लिए अपन यहाँ देखते हैं vn की जो आपको घात दिख रही है, vn में अपन देखते हैं n की जो घात है वो कितनी है, यहाँ पे 1/2 है।
यानी P की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी 1/2 है। समेशन ऑफ Vn है अपसारी है। अपसारी क्यों है? मैंने आपको कल कंडीशन बताई थी कि P अगर लेस देन 1 होता है, 1 से छोटा होता है, तब वो क्या होता है, तब जो सीक्वेंस बनेगी वो कैसी बनेगी, अपसारी बनेगी। ठीक है, तो 1/2 है, P बराबर कितना है 1/2 है, और वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है, इसीलिए Vn क्या हो जाएगी मेरी अपसारी हो जाएगी। और अगर Vn अपसारी है तो Un भी क्या हो जाएगी, अपसारी होगी। अतः समेशन ऑफ Un भी अपसारी होगी। ये भी अपनी अपसारी सीक्वेंस के फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर गिवन था, अपने यहाँ पे nवां पद निकाला और nवें पद की हेल्प से अपने यहाँ पे Vn और Un को निकाला और फिर अपन ने इसको सॉल्व किया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थे आपके कंपैरिजन टेस्ट के बारे में जिनको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। कल कुछ और एग्जांपल्स को भी अपन डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। तब तक आप इनको देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।